हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें और जीवन में तरक्की करें। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद रहा है ये बहुत ही छोटा सा पर्पस है, ठीक है। अगर मेरी कोई बोली हुई बात आपको बुरी लग जाती है या आपके दिल को कहीं ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। अगर आपको बुरा लगता है तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा। मैं बस आपको सच्चाई बताने जा रही हूँ। तो सच्चाई ये है उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं या ऐसे लोगों की डिमांड होती है सामने से कि उनको जो है जीवन में तरक्की करने के लिए कोई रेमेडी बताई जाए, कोई ऐसा उनको कीवर्ड या की नंबर ऐसा बोल दिया जाए जिससे कि उनके जीवन में जो है धन की जो है आगमन हो या धन का जो है सोर्स ओपन हो। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे शास्त्रों में जो है वास्तु बहुत बड़ा एक होता है, ठीक है। वास्तु एक चीज़ होती है, उसकी अपने आप में काफ़ी जो है हिसाब किताब है, उसका अलग हिसाब किताब है, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई रेमेडी करके और धन की बारिश हो जाए, या फिर उन लोगों के लिए कहूँ जो कि ये सोचते हैं कि वशीकरण करके उनका प्यार उनको मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी रेमेडी है या जो भी वशीकरण एट ऑल थिंग्स हैं, ये सिर्फ आपका टाइम, आपका पैसा और आपकी एनर्जी वेस्ट करने के लिए होती है, ठीक है। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रियल क्या है? आपका कर्मा। आप जो कर्मा करते हैं उसी से आपकी डेस्टिनी फिक्स होती है, उसी से आपका फ्यूचर फिक्स होता है। जो आप प्रेजेंट में करते हैं उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलता है। ऑलराइट, यही होता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि कोई रेमेडी करने से आपको कुछ मिल जाएगा, आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, तो आई एम सॉरी, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ना कभी था और ना कभी होता है, ठीक है। कभी नहीं होगा ऐसा, और ना ही ये सब चीज़ें आपको कभी भी फ्रूटफुल नज़र आएंगी। चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये आपको एक ऐसे जाल में फंसाता है जहाँ पर आप डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है इंसान के अंदर कि अरे चलो ठीक है, मेहनत से काम नहीं चला तो रेमेडी से काम चल जाएगा। जी नहीं, मेहनत करिए, अच्छे से स्टडी करिए। आज के टाइम में लोग आपसे कहते हैं कि आप ये जो है अपना नंबर अपने बच्चे की डायरी में लिख दीजिए, अपने बच्चे की कॉपी में लिख दीजिए और आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। कैसे पढ़ेगा? जब आपने उसको पहले से ही जो है जब आप एक पेरेंट्स हैं और आपने पहले से ही उस बच्चे को जो है सही से गाइड नहीं किया, जब वो 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का था, जब तक आपने पहले ही उनको गाइड अच्छे से नहीं किया, तो वो 15 साल में क्या अच्छे से पढ़ेगा? क्या वो अपनी स्टडी को सीरियसली लेगा? क्या वो अपने समय को सीरियसली लेगा जो दिन प्रतिदिन उसके निकलता जा रहा है? जी नहीं। इसका इसका सबसे जड़ जड़ से शुरुआत करनी पड़ती है इसके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में पैसे कमाएं, आप अपनी इनकम करें, अच्छी इनकम करें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करें, आपके सारे ड्रीम कंप्लीट हों, आप बड़ी गाड़ी खरीदें, बड़ा बंगला खरीदें, विला बनाएं, जो भी आप सोचते हैं, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये कहती हूँ कि 100 लोग अगर मेहनत करते हैं तो 100 के 100 लोगों की ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो सकते, नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनका कर्मा अलग होगा, उनका एनवायरनमेंट अलग होगा, जिस फील्ड पे वो मेहनत कर रहे हैं वो अलग होगा। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, लेकिन आप किस लेवल के हैं और आपको किस लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये भी अपने आप में एक बात होती है। आपके जीवन में हर एक चीज़ का अपना एक अर्थ है। अगर कोई व्यक्ति, मैं ये भी नहीं कहती कि अगर कोई व्यक्ति गरीब परिवार में जन्मा है तो वो गरीब ही जो है गरीब ही जीवन काटेगा, मैं ये भी नहीं कहती। बहुत से उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपने लेवल का बहुत ऊंचा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचिए, रेमेडी वेरेमेडी में अपना टाइम मत वेस्ट करिए। ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं। आपके मेंटली जो है आपका आपका फोकस जो है इधर उधर करने वाली चीज़ें हैं। आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे, आप अपने जीवन के सही पाथ से भटक जाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरा सिर्फ सिर्फ इतना मकसद रहा है कि आपको सही चीज़ के तथ्य के मतलब आप अर्थ को समझिए। अर्थ मतलब आप रियलिटी को फेस करिए, बजाय भ्रम को अपने जीवन में रखने के। क्योंकि भ्रम के साथ चलना शायद कुछ हद तक आसान हो सकता है, लेकिन फ्रूटफुल नहीं हो सकता। लेकिन रियलिटी के साथ चलना कुछ हद तक थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये फ्रूटफुल ज़रूर होता है। ओके, तो आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या कहने का मतलब था, और मैं आशा करूँगी कि आपको मेरी बात बुरी ना लगे।
धन्यवाद।